समुद्र के बीचों बीच बसे एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो जंगल बहुत घना था, इतना घना कि वहां कोई भी इंसान आने में 10 बार सोचा करता था। वहां कोई भी इंसान न आने की वजह से चुड़ैल को जानवरों को मारकर ही अपना जीवन बिताना पड़ता था। थक गई हूं मैं जानवरों को खा खा के। कितने दिन हो गए मुझे किसी भी इंसान को खाए, लेकिन ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई तक नहीं पड़ता। खाना तो दूर, इतनी भूख लगे होने के बाद भी मुझे कुछ जानवरों को खाकर अपना जीवन चलाना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, यहाँ से निकल कर जा भी नहीं सकती। तभी उसको वहां से एक शिप जाता हुआ नजर आता है। उस शिप के ऊपर लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वो शिप उसके टापू से काफी दूर दिखाई देता है। एक जहाज भी नजर आया तो भी इतने दूर, और लोग इसमें पार्टी कर रहे हैं। चलती हुई जहाज पर पार्टी, वाह। और मुझे देखो, मैं यहाँ ऐसे अकेली पड़ी हुई हूँ। तभी उसके दिमाग में एक जुगाड़ आता है। कैसा हो अगर आते जाते जहाज वालों को इस टापू पर भी एक पार्टी प्लेस मिल जाए, जिससे वो यहाँ रुकेंगे, पार्टी करेंगे। उनकी पार्टी के साथ साथ मेरी पार्टी भी हो जाएगी। अगले ही पल से चुड़ैल अपने जुगाड़ को पूरा करने के लिए अलग अलग जुगाड़ करके चीजें इकट्ठी करती है और अपना एक कॉटेज तैयार कर देती है, जो देखने में बहुत सुंदर होता है। कोई उसको देखकर ये नहीं बोल सकता कि वो जुगाड़ से बना हुआ है। जुगाड़ू चुड़ैल इतना अच्छा कॉटेज बनाकर खुद पर हैरान हो जाती है। वाह, जुगाड़ की चीजों से कितना अच्छा कॉटेज बना दिया मैंने। अब बस इस पर इंसानों की नजर पड़े और वो इस टापू पर आना शुरू कर दे, फिर हम असली पार्टी करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही उस टापू के सामने से एक शिप जा रही होती है। शिप में कॉलेज के बच्चे होते हैं। वाह, ये देखो कितना सुंदर कॉटेज है इस टापू पर, और कितना अच्छा गाना भी चल रहा है। क्यों नहीं यहीं उतरकर पार्टी की जाए? ये तो काफी दिलचस्प सा दिख रहा है, पर यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, तो इसको बनाया किसने होगा? क्या पता किस कंपनी का आइडिया हो यहाँ पर पार्टी प्लेस बनाने का, ताकि आते जाते लोग यात्रा से थोड़ी देर का ब्रेक लेकर इस टापू पर उतरे और मजे कर सकें। और इतनी शांति कहाँ मिलेगी? हाँ, हमें क्या करना है किसने बनाया या किसने नहीं। चलो आज मस्ती करते हैं, मजा आएगा। चलते हैं इस टापू पर। उनका पूरा ग्रुप उस टापू पर उतर जाता है और उस कॉटेज की तरफ चल पड़ता है। उनको आता देख चुड़ैल अपना नकली रूप ले लेती है और एक मैनेजर बनकर खड़ी हो जाती है। हेलो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? इस कॉटेज में आपका स्वागत है। ये बहुत ही खूबसूरत कॉटेज है, आपको यहाँ बहुत मजा आएगा। हाँ, ये है तो बहुत सुंदर। जुगाड़ से इतना सुंदर भी कुछ बन सकता है? तुम लोगों ने कर दिखाया। लेकिन ये सब छोड़ो, ये बताओ इसको यहाँ पर बनाया किसने है? जी, इसको बनाने वाले शहर में रहते हैं। ये हमारे मालिक ने बनाया है। उन्होंने ये सोचकर इस कॉटेज को बनाया कि जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो थक जाते हैं, और शिप में तो कहीं रुकना भी नहीं होता, तो बीच में रुककर इस टापू पर थोड़ी सी मस्ती कर पाए। यहाँ पर हर एक चीज की सुविधा दे रखी है उन्होंने। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम यहाँ अकेली क्यों काम करती हो, और कोई नहीं रहता क्या यहाँ पर? अभी तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? यहाँ स्टाफ बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर हम और लोगों को बुलाकर काम करवाएंगे, और मैं हमेशा जंगल में ही रही हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। उनका ग्रुप वहां पर पार्टी करने लगता है और वो सब रात को पार्टी करके सो जाते हैं। सबके सोते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। आ जाएगा असली मजा, आज मिलेगा इंसानी गोश्त। इतने दिनों से तरस गई थी मैं इसके लिए। चलो खाते हैं, बहुत दिन बाद आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। चुड़ैल इतना बोलकर कॉटेज के अंदर प्रिया के रूम में चली जाती है। फिर वो प्रिया को मारकर खा जाती है। आहा, बहुत मजा आया। कितना मीठा खून था, बहुत मजा आया खाकर। ऐसे करके वो पंकज और प्रिंस को भी मार डालती है और उनको भी खा जाती है। अगली सुबह शिप मैनेजर को लगता है कि सारे लोग वापस आ चुके हैं, तो वो वहां से शिप आगे ले जाते हैं। ऐसे ही आने जाने वाले जहाज चुड़ैल के टापू पर आते और जुगाड़ से बनाए हुए अपने कॉटेज की मदद से चुड़ैल अपने खाने का जुगाड़ करती रहती। लेकिन एक दिन पता चलता है कि शहर में जो भी उस टापू पर उतरा है वो वापस नहीं आया। समझ नहीं आता कि लोग जो भी वहां उस टापू पर उतरते हैं वापस क्यों नहीं आते हैं। ऐसा क्या है? हमें पता लगाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लेंट बढ़ती जा रही हैं और लोग लगातार गायब हो रहे हैं। हमें पता लगाना होगा कि वहां पर जाने वाले वापस क्यों नहीं आते। सर, हमें वहां जाकर ही देखना होगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो लोग वहां चले तो जाते हैं पर उनका आना मुमकिन नहीं हो पाता है।
एक चुड़ैल लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए एक टापू पर जुगाड़ से एक बढ़िया सा कॉटेज बनाती है, जो उस टापू पर रुकने के लिए लोगों को आकर्षित करता है। लोग वहां मस्ती करने के लिए रुकते और चुड़ैल उन्हें अपना शिकार बना लेती। पता लगने पर उस चुड़ैल को मारने के लिए उस टापू पर कमरे में धोखे से चुड़ैल को बंद करके उसके ऊपर बम गिरा के वहां से सभी लोग भाग जाते हैं और फिर उस टापू पर कोई नहीं आता। लेकिन उस टापू पर अब आवाजें आती हैं और आसपास जो जाता है तो ये टापू डरावना टापू दिखता है। अच्छा भाई, हमें उस टापू पर ले चलो, समंदर बहुत घूम लिया। नहीं भैया, उस टापू पर नहीं जाएंगे। सुना है उस पर एक चुड़ैल रहती थी जिसे लोगों ने मार दिया था। तब से ये टापू ऐसे ही वीराना हो गया है और अगर गलती से कोई जाता है तो वो लौट कर नहीं आता है। लोग तो इसे भूतिया टापू भी बोलने लगे हैं। हाँ। कम ऑन, ये भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, बस लोगों का भ्रम है। अब कोई किसी जगह पर नहीं जाएगा तो वो वैसा ही देखेगा, बंजर सा। इसमें भूत की क्या बात है? जहाँ तक लोगों के गायब होने की बात है, वहां पर हो सकता है कोई जानवर वगैरह हो जो लोगों को खा जाते हैं। शायद आपकी बात ठीक भी हो, लेकिन मैं वहां ना जाता हूँ और ना ही जाऊंगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, हम लोग वापस लौट रहे हैं। ठीक है, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और नाविक से बात कर उस टापू पर जाऊंगा। आपका मन ढूंढ लीजिएगा पर कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां सबका जाना मना है। ये क्या समीर, इतना समझाने के बाद भी तुम वहां जाना चाहते हो? शायद नाविक सच बोल रहा हो। मैं लोगों का अंधविश्वास मिटाना चाहता हूँ और तुम मुझे इस बेतुकी बात पर विश्वास करने को बोल रही हो। वो दोनों नाव से उतरकर कॉटेज में चले जाते हैं। समीर का एक दोस्त रोहन आता है। और समीर भाई, तुमको ये जगह कैसी लगी? अच्छा है, पर लोग उस टापू पर क्यों नहीं जाते हैं? बस इसका पता लगाना है। ठीक है, परेशान मत हो, कभी दिन में जाकर देख लेना ना, इससे तुम्हारा भी मन शांत हो जाएगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं वहां जाऊं? पर वो नाविक तो बोल रहा था कि कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा, तो मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? इसकी टेंशन मत लो, मेरे पास एक आदमी है जो तुम्हारे साथ वहां जा सकता है। अगली सुबह रोहन उस नाविक और समीर को मिलवाता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता जो तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो गए हो? सर, मैं उस टापू के अंदर नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं बस समंदर में ही अपनी नाव के साथ रहूंगा। अंदर आपको ही जाना होगा, मैं आपका बाहर ही इंतजार करूंगा। ठीक है, तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहना, बस मुझे उस टापू तक पहुँचा दो। समीर देखो, मैं अब तुम्हें अभी भी मना ही करूंगी। कुछ बातों को यूं ही छोड़ देना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। लोगों की जो धारणा है उसे वैसे ही बने रहने दो। ये अंधविश्वास नहीं है। वहां पर बहुत से लोगों ने अनुभव किया था कि वो चुड़ैल इंसानों का मांस बेचती है जिसको मारा गया था। मैं जा रहा हूँ और फिर वापस भी आऊंगा, मुझे जाने दो। समीर उस नाव में बैठकर नाविक के साथ चला जाता है। थोड़े वक्त के बाद वो उस टापू पर पहुंच जाते हैं। लीजिए, आपका टापू आ गया, जाकर अंदर देख लीजिए और थोड़ा जल्दी आइएगा। लोग जितना बोलते हैं ये तो उससे भी डरावना लग रहा है। हाँ, तो डरावना तो लगेगा ही, लोगों ने इस पर आना ही छोड़ दिया है। समीर अभी थोड़ी दूरी पर ही गया था कि उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। नाविक, क्या तुम आ गए? चिंता मत करो, तुम वहीं मेरा इंतजार कर सकते हो, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। अरे, यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर मुझे कैसे आहट सुनाई दी थी? शायद पत्तों की सरसराहट होगी। लोगों ने इतना बता दिया है कि मुझे भी भ्रम होने लगा है। समीर, यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या? एक पेड़ बात कर रहा है? क्या तुम सच में बोल रहे हो या ये भी कोई मेरा भ्रम है? ये कोई भ्रम नहीं है, ये एक भूतिया टापू है जहाँ की हर चीज में जान है, क्योंकि ये सब एक चुड़ैल के बस में है
और अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं गए तो वो हमें मजबूर कर देगी कि हम तुम्हें मार दें। अगली सुबह शहर का ऑफिसर और हवलदार भी अपना जहाज लेकर टापू पर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं। देखिए सर, यहाँ पर कितना सुंदर कॉटेज है, लेकिन इसको बनाया किसने होगा? जब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, और जो यहाँ आता है यहाँ से वापस ही नहीं जा पाता, और आसपास यहाँ पर कोई इंसान नहीं दिख रहा है, तो इसको बनाने वाला कौन होगा? जरूर कुछ जादुई है यहाँ पर, क्योंकि ये इंसानों का काम तो नहीं लग रहा। यहाँ पर इस तरह से चीजें बनाना और उसको इतने तरीके से रखना मुश्किल ही लगता है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। जी सर, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, तभी हमें कुछ आइडिया हो पाएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। उनकी किस्मत अच्छी होती है कि जब वो उस टापू पर जाते हैं तो चुड़ैल जंगल में बने अपने घर में सो रही होती है। जब वो सोकर उठती है तब तक हवलदार और ऑफिसर अपनी नाव को छुपा देते हैं और वहीं जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने का फैसला करते हैं। अब हमें उस पर नजर रखनी होगी कि उस कॉटेज में क्या क्या चल रहा है। अरे वो देखो, एक जहाज वहां से आते दिखाई तो दे रहा है। देखते हैं अब क्या होता है। चलो उन झाड़ियों के पीछे छिपकर देखते हैं, आखिर माजरा क्या है। जी सर। जैसे ही वो जहाज कॉटेज के पास में आता है तो उस कॉटेज में से एक सुंदर सी औरत निकलकर बाहर आती है। तुमने देखा, हमने जब कॉटेज में देखा था तो वहां कोई नहीं था, तो अचानक से औरत कॉटेज से कहां से निकल कर आ रही है, और वो भी इतनी तैयार होकर। हमने तो बाथरूम भी देखा था ना, और यहाँ तो दूसरी कोई जगह भी नहीं है, तो ये कहां से आ गई समझ नहीं आ रहा। वो उस औरत को आते हुए लोगों से बात करते हुए देखते हैं। फिर उनका जहाज वहीं खड़ा होता है। थोड़ी देर होने के बाद जहाज वहां से चला जाता है और देखते हैं वो 6 लोग जो ग्रुप कॉटेज में डांस कर रहे हैं और वहां के मैनेजर ने म्यूजिक चलाया हुआ है। देखो, यहाँ तो पार्टी हो रही है, कहीं हम गलत तो नहीं आ गए? क्या पता लोग पार्टी करके यहाँ से चले जाते हों। नहीं सर, यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जब आपके पास नाव हो, लेकिन नाव तो चली गई, तो वो वापस कैसे जा सकते हैं? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है जिससे वो किसी को कॉल करके बुलाएं। सही कह रहे हो तुम, ये साजिश है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वो जाकर देखते हैं कि सबके सब ड्रिंक पी रहे हैं और सोते चले जा रहे हैं। वो औरत एक एक करके सबको उनके रूम में पहुंचा रही है और रात होते ही वो औरत चुड़ैल के रूप में बदल गई। ऑफिसर डर गया और उसने हवलदार को कहा। वो दोनों जल्दी से उस टापू से निकलकर शहर पहुंचते हैं और बाकी लोगों को ये सब बातें बताते हैं। हवलदार जाकर हेलीकॉप्टर लेकर आता है और फिर वो उस टापू की तरफ चल देते हैं। ऑफिसर वहां गेस्ट बनने का नाटक करने का फैसला करता है और अपनी एक टीम भी तैयार कर लेता है। बस हवलदार हेलीकॉप्टर में रह जाता है और बाकी सब उस टापू पर पहुंचते हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है। इतनी अच्छी बन के खड़ी है, कोई बोल ही नहीं सकता ये चुड़ैल है। हाँ, हमें एक रात यहाँ रुकना है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। हम सुबह निकलेंगे यहाँ से, तो रात के लिए रूम मिल सकते हैं? जी सर, कितने रूम चाहिए? वेल, दो रूम ठीक रहेंगे। फिर वो जाकर चुड़ैल को अपने रूम से कॉल करता है। एक बार मेरे रूम का टीवी देखना, क्यों नहीं चल रहा है? अभी आती हूँ सर। लेकिन ऑफिसर कॉरिडोर में ही छुपा होता है। जैसे ही चुड़ैल उसके रूम में जाती है, वो रूम लॉक करके समुद्र की तरफ भागता है और एक लाल झंडा हवलदार को हवा में दिखाता है। हवलदार हेलीकॉप्टर में पहले से ही तैयार था। वो जैसे ही सिग्नल को देखता है, एक बॉम्ब उस कॉटेज के ऊपर गिरा देता है। अंदर से बहुत तेज चुड़ैल के चीखने की आवाज आती है और वो सारे वहां से भाग जाते हैं। इस तरह वे लोग मिलकर जुगाड़ू चुड़ैल के कहर से सबकी जान बचाते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? इसे बचाने के लिए भाग जाने को कह रहे हो? वैसे भी इस टापू पर बहुत कम लोग आते हैं। मैं इसे खाना चाहती हूँ, जल्दी से इसको पकड़ो। भूतिया पेड़ अपनी एक टहनी से समीर को पकड़कर उल्टा लटका देता है। ये क्या? कौन हो तुम? क्या तुम सच में वही चुड़ैल हो? पर लोगों ने तो तुम्हें मार दिया था, इसका मतलब तुम मरी नहीं थी। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। उन लोगों ने तो मुझे बस एक कमरे में बंद किया और चले गए। बम गिरने से पहले ही मैं वहां से बाहर निकल आई थी।
और मैंने अपनी ताकत बढ़ाकर इसे एक भूतिया टापू बना दिया। इसकी हर एक चीज अब मेरी गुलाम है और मेरे लिए इंसानों को पकड़ती है। यहाँ पर जो एक बार आ गया वो वापस नहीं जाता। चुड़ैल समीर को मारकर खा जाती है। समीर के चीखने की आवाजें नाविक तक भी पहुंचती है। समीर सर, क्या आप ठीक हैं? कोई जवाब न आने पर नाविक अपनी नाव लेकर भाग जाता है और रोहन से मिलता है। रोहन सर, समीर सर वापस नहीं आए, बस उनकी चीखें ही बाहर तक आईं। मैंने उनको बहुत आवाजें लगाई पर मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं उनको नहीं बचा पाया। उस टापू पर सच में कोई चुड़ैल है और वो टापू भूतिया है। तुम ये क्या बोल रहे हो? दिन में जाने पर भी समीर के साथ ऐसा हो गया? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे समीर को कुछ नहीं हुआ है। वो कहाँ है? क्यों ऐसा मजाक कर रहा है? रोहन रिया बहुत रोते हैं और उसके बाद वो उनके पास जाते हैं जिन लोगों ने उस चुड़ैल को मारा होता है। देखिए, मैं आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ। मेरे पति उस भूतिया टापू पर गए थे जो लौट कर नहीं आए। बस उनकी चीखें आई। आपने उसे कैसे मारा था? मुझे तो लगता है कि वो अभी तक जिंदा है और उसने शायद पूरे टापू पर कब्जा कर लिया है और उसे भूतिया बना दिया है। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि आपके पति अब नहीं रहे और हम उन्हें अब वापस भी नहीं ला सकते। अगर वो चुड़ैल जिंदा है तो उसने उन्हें मार ही दिया होगा, पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि उसको पिछली बार मैंने ही मारा था, पर पता नहीं कैसे वो बच गई। शायद वो कमरे से निकल गई होगी, इसीलिए अब उस टापू पर ये भयानक मंजर छाया है। मुझे इतने लोगों के मरने पर ही समझ जाना चाहिए था कि वो चुड़ैल अभी भी जिंदा है। हाँ, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी पर वो मेरी एक भी नहीं माना और लोगों के अंधविश्वास को मिटाने के लिए वो उस टापू पर चला गया। हमें उस नाविक ने कहा था कि उस टापू की हर एक चीज अब भूतिया हो गई है, जिसकी वजह से टापू भी भयानक दिखता है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रिया और ऑफिसर वहां से निकलकर पंडित जी के आश्रम पहुंचते हैं। प्रणाम पंडित जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ सालों पहले मैंने एक चुड़ैल को मारा था। अब उस चुड़ैल ने ही पूरे एक टापू पर कब्जा कर लिया है और उसको भूतिया बना दिया है। जो भी वहां जाता है वहां से वापस नहीं आता है। हाँ पंडित जी, अब तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। हमें बस उस चुड़ैल को मारना होगा। उसके मरते ही टापू का जादू खत्म हो जाएगा। पर उस टापू पर मारना उसे बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसको मारना भी बहुत जरूरी है। क्या करें जिससे वो मर जाए पंडित जी? एक ही उपाय है जिससे वो चुड़ैल मर जाएगी। अगर वो चुड़ैल किसी भी तरह पानी में उतर आए तो उसको मारा जा सकता है। पंडित जी, लेकिन पानी में आने से वो मरेगी कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम लोग बस किसी तरह उस चुड़ैल को पानी में ले आना। ऑफिसर और रिया पंडित जी के साथ उस टापू पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिया अंदर जाती है। सच में कितना डरावना है ये सब। इस टापू पर समीर क्यों आया था? मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। अब आ ही गई हो तो मेरा शिकार भी बन जाओ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कोई बचाओ, बचाओ। चुड़ैल रिया को मारने के लिए आ जाती है। जैसे ही रिया वहां से आवाज देती है, ऑफिसर यहां से उसको चिल्लाने लगता है और उसको ललकारने लगता है। उसकी ललकार सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और वो बाहर जाती है। तू वही है जिसने मुझे मारा था, आज नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल गुस्से में जैसे ही बाहर आती है, उसका पैर पानी में पड़ता है। अब जल तू नरक की आग में। ये क्या मतलब? तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम लोग मुझे पानी तक ले आए और मुझ पर मंत्र मारा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल पंडित का मंत्र सुनकर राग बन जाती है और पानी में बह जाती है और वो टापू चुड़ैल की माया से मुक्त हो जाता है।